प्रशांत किशोर जी पिछले 2 वर्षों से और इधर का 6 महीना जोड़िए तो पिछले 2.5 वर्षों से गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपने लोगों को भेज रहे हैं और ये सर्वे कराने के लिए कि उस गांव की दुर्दशा क्या है। तो गांव की जो सबसे बड़ी दुर्दशा है वो प्रशांत जी को ये दिखी कि सबसे बड़ी दुर्दशा महिलाओं की है। पुरुष तो चलिए 400-500 रुपये मजदूरी करके कमा भी लेता है, लेकिन दुर्दशा किसका है? महिला का है। शोषण किसका हो रहा है? उनके पति का हो रहा है। शराब पीने के कारण गरीब लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और जो शराब बेच रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि जो दुर्दशा गरीबों का है, बुजुर्गों का है, उसको दूर हो। अब ये दूर कैसे होगा? जो गांव का गांव खाली हो रहा है, जो गांव का गांव जो बुजुर्गों का प्रदेश बनते जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जा सकता है? आप में से कई लोगों को पेंशन मिलता होगा 400 रुपया, लेकिन आप खुद से सोचिए कि उसका क्या वैल्यू है। आप अन्य राज्यों से उसको कंपेरिजन कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, तो आप देखिएगा बगल में उत्तर प्रदेश है, भाजपा का सरकार है, वहाँ 1000, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 2000, झारखंड में 2000, फिर आपको कम क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि आपने वोट देने के लिए अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा, अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा। आप मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए, चलो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश जी का चेहरा देख के वोट दिए, चलो नीतीश जी प्रधानमंत्री बन गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। और ये भविष्य कैसे सुधरेगा? मोदी जी का 56 इंच का छाती सब कोई देखा है, लेकिन अपने बच्चे का सूखा हुआ छाती कोई नहीं देखा। जब वो चावल खाता है, साथ में जब दाल लेता है तो चावल बचा रहता है, दाल खत्म हो जाता है। बच्चा जब मांगता है तो उस माँ को देने के लिए नहीं होता है। ये दुर्दशा है हमारे बिहार का। तो प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि जो बच्चा को आज खाने की भी आपूर्ति नहीं है, उसके लिए 1 से 15 वर्ष के बच्चा को पहले शिक्षा दिया जाए। क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही रास्ता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी और तीसरा है जमीन। जमीन तो आपके पास है नहीं। शिक्षा के नाम पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था है जिसमें पढ़ के आप उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं ले सकते हैं, और पूंजी की उपलब्धता सरकार कराती नहीं है, क्योंकि जिसके पास पहले से पैसा होता है उसी को पूंजी दिया जाता है। तो प्रशांत जी चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा का उपलब्धता हो। जैसे प्राइवेट स्कूल का बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ने जाता है, आता है, अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में बोलता है, बाद में उसको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं होता है। प्रशांत जी चाहते हैं कि वही व्यवस्था आप जैसे लोगों के लिए भी हो। आप जैसे लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल जैसा व्यवस्था हो जिसमें वो पढ़े और जब वो घर आए तो आप उसके लिए अच्छा खाना बनाकर अपने बेटे का इंतजार कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ के आया है, आपका बच्चा भी एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पैसा के अभाव में वो असफल नहीं होगा। दूसरा है जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए क्या करें? भैया, पढ़ाने में एक बच्चे को कम से कम 20 से 25 साल लगता है, लेकिन जो बच्चा आज 15 साल 16 साल का हो गया और नहीं पढ़ा, उसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाइएगा फिर 20 साल लगेगा, 35-36 साल पढ़ेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है क्या करेगा नहीं करेगा। उसके लिए प्रशांत जी ये कहे हैं कि अपने ही क्षेत्रों में, बाहर गुजरात मुंबई बंगाल जाकर नहीं, अपने ही क्षेत्रों में रोजी रोजगार की गारंटी। वो कैसे होगा? यहाँ खेती होता है, खेती में क्या होता है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप कम जमीन में भी अगर आप सब्जी का खेती करते हैं तो वो अच्छा कमाई होता है, लेकिन उसमें मजदूरों की उपलब्धता कराना बहुत एक चुनौती होता है। तो प्रशांत जी क्या करते हैं कि मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़ेंगे। आज मनरेगा के तहत